नमस्ते। वित्त धलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अलाइड डिजिटल सर्विस इस कंपनी के रिलेटेड फुल बिजनेस एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट देखेंगे और उसके साथ ही में इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी के जो नंबर्स है वो कंपनी कैसे डिलीवर कर रही है उसके बारे में भी स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट देखते हैं। तो अलाइड डिजिटल सर्विस ये कंपनी आईटी सर्विस कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स को डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, डिप्लॉइंग डिजिटल सॉल्यूशन और उसके साथ ही में एंड टू एंड जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है वो डिप्लॉय करती है। और साथ ही में कंपनी एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन और इंटीग्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसकी सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का बिजनेस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मुंबई लोकेशन पर है। साथ ही में प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया, यूएसए, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड इन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिला है। और इस कंपनी का जो बिज़नेस है उसका जोग्राफिकल प्रेजेंस अगर हम देखेंगे तो इंडिया में 52% का कंपनी बिजनेस करती है, यूएसए में 47% का और यूके में रेस्ट ऑफ 1% का बिजनेस कंपनी का है। और उसके बाद बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए एक्सपेंशन बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए कंपनी ने एक्टिव ऑपरेशनल ऑफिस है वो जापान, चाइना और ब्राज़ील लोकेशन पर ओपन किए। साथ ही में कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और क्लाउड माइग्रेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए 600 प्लस पीपल्स को ग्लोबली हायर किया है। और ये सेकंड स्टेज सबसे बड़ा हमें कंपनी के एक्सपेंशन से रिलेटेड देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी एक्टिवली अगर हम देखेंगे तो 100 प्लस अदर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मैनेज सर्विस बिजनेस का यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही, जो कि इस कंपनी के एक्सपेंशन के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के न्यू कस्टमर्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी ने स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर वेरियस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए अमृतसर, जालंधर, सुल्तानपुर, लखनऊ और सोलापुर इन लोकेशन पर अपने जो न्यू प्रोजेक्ट्स है वो गेन के, जो कि एक कंपनी का बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे एग्जीक्यूट कर रही है। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी बहुत ही अच्छा है और कंपनी का जो बिजनेस है वो आईटी सेगमेंट से रिलेटेड है, जो कि ये भी हमें अच्छा देखने को मिला। तो कंपनी का पूरा बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो इसमें कंपनी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर बिजनेस कर रही है। और इसी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा से बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन सिर्फ कंपनी का बिजनेस देखने से हम किसी भी कंपनी के बारे में एग्जैक्ट ओपिनियन नहीं बना सकते। इसके साथ ही में हमें कंपनी इस बिजनेस में अपने फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। बट उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। और उसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रेशोज है वो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी का स्टॉक का पी रेशो देखेंगे तो 8.84 है, तो एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही में कंपनी का अगर हम डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 1.17% है, तो ये भी ठीक ठाक है। इसके बाद आरओसी देखेंगे तो 13.4% का है और कंपनी का आरओई 10.1% का है। तो कंपनी का आरओसी और आरओई इन दोनों के नंबर से वो 10% के ऊपर है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद CAGR देखेंगे तो 5 ईयर्स में ये 38% का है और 3 ईयर्स में 72% का है। तो इसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही अच्छे कंपनी ने डिलीवर किए। तो इस रेशो में अगर हम मैक्सिमम देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम सेगमेंट में हम पिछले 6 सालों का डाटा देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 225 करोड़ का था और इसके अगले साल ये बढ़कर 240 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 330 करोड़, इसके अगले साल फिर से ये बढ़कर 358 करोड़ और इसके बाद मार्च 22 में ये बढ़कर 485 करोड़ और मार्च 23 में ये बढ़कर 660 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी कंसिस्टेंट अपने सेल्स में एक डिसेंट यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए। और यही रीज़न है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट पॉजिटिव में कंपनी ने जनरेट किया है। और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 करोड़ का था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होकर 39 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 48 करोड़, इसके अगले साल फिर से कम होकर 45 करोड़। लेकिन इसके बाद अगले 2 साल देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 70 करोड़ और मार्च 23 में 88 करोड़ का हुआ है। तो जैसे ही कंपनी का मार्च 22 और मार्च 23 में जो सेल्स है उसमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी मार्च 22 और मार्च 23 में एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में की है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 और 50 करोड़ के बीच में कंसिस्टेंट हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिला था, उसको कंपनी ने ब्रेक कर अब ये 70 और 80 करोड़ के ऊपर जनरेट किया है। तो एक अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने पिछले 2 सालों में ग्रोथ की है। और ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पॉजिटिव में, और कंपनी इसमें एक डिसेंट ग्रोथ कर रही है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो पहले ये 15% के ऊपर था, जो कि अभी हमें पिछले 4 सालों में कम होते हुए देखने को मिला, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव साइन है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बड़ी गिरावट में हमें देखने को नहीं मिली। कंसिस्टेंट पिछले 4 सालों में 10% के ऊपर कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अभी हमें स्टेबल देखने को मिला है, इसमें ना ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली, ना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। तो इसी वजह से कंसिस्टेंट ऐसे स्टेबल कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट इसके जो नंबर्स है वो यहाँ से तो कंपनी को बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की आने वाले समय में स्टेबल के साथ ही में एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 10 करोड़ के प्रॉफिट में दी, इसके अगले साल ये बढ़कर 12 करोड़ का हुआ, इसके अगले 2 साल 19 करोड़ का, इसके अगले साल 61 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट अगर हम मार्च 23 में देखेंगे तो सिर्फ 7 करोड़ का। तो कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 88 करोड़ का मार्च 23 में, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 7 करोड़ का मार्च 23 में देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो मार्च 23 में लॉस में गया है, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिला है। तो कंपनी का जो अदर इनकम लॉस में गया, उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर से वो मार्च 23 में कम हुए हैं। लेकिन अगर हम किसी भी कंपनी के बारे में देखेंगे तो अदर इनकम है वो हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर प्लस में देखने को मिलता है। ऐसा कभी हमें बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि किसी कंपनी का अदर इनकम है वो लॉस में गया है। तो इसी वजह से ये सिर्फ हमें 1-2 साल मैक्सिमम रेयरली देखने को मिलता है, और आने वाले समय में हमें यह ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, और कंपनी अपना अदर इनकम है वो फिर से यहाँ पर प्लस में जनरेट करेगी। तो आने वाले साल में कंपनी मैक्सिमम अपना जो नेट प्रॉफिट है वो नंबर से वो फिर से गेन करते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर से वो भी कंसिस्टेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो अदर इनकम का इम्पैक्ट आने वाले समय में हमें इसमें कम ही देखने को मिलेगा। तो इसको हम मतलब अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स कम हुए उसको हम यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते। तो उसी वजह से अगर एक कंपनी का जो शेयर है वो हमें करेक्शन में देखने को मिलता है तो ज़रूर हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट कम हुआ है वो अदर इनकम की वजह से हुआ है, ना कि कंपनी के मेन बिजनेस की वजह से। और उसके बाद कंपनी के अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो वो भी मार्च 23 में नेट प्रॉफिट के तरह ही अदर इनकम की वजह से कम हुआ है। बाकी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने इसमें की है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स की ग्रोथ कंपनी की अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो भी अच्छे, लेकिन नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो कंपनी के थोड़े से मार्च 23 में जो ड्रॉप हुए वो कंपनी के अदर इनकम की वजह से हुए, जस्ट इसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर नहीं दे सकते। तो ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर अर्निंग पर शेयर तक बाकी के सभी सेगमेंट में अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी डिलीवर की है, और अदर इनकम की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट कम हुआ है उसको हम ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते। तो इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे अदर इनकम का जो इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर हुआ है उसको छोड़कर देखेंगे, तो इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो एक अच्छे करेक्शन में अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है, और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इन कंपनी में एक अच्छे करेक्शन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हमें इस कंपनी में एक गिरावट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास मार्च 23 में 509 करोड़ के रिजर्व है, और कंपनी अपने रिजर्व कंसिस्टेंट गेन कर रही है। और उसके कंपैरेटिवली बोरेंग्स देखेंगे तो 35 करोड़ का बोरेंग्स है, और इस कंपनी का जो बोरेंग्स है वो कंसिस्टेंट कंपनी कम कर रही है, और कंपनी बिल्कुल हमें अभी डेट फ्री के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के जो रिजर्व है 500 करोड़ के, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर सिर्फ 35 करोड़ का बोरेंग्स है। तो
तो ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास बहुत ही अच्छे रिजर्व है और ये इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही स्ट्रांग कर रहे हैं। और साथ ही में कंपनी का जो बोरोइंग्स कंसिस्टेंट कम हो रहा है उस रीज़न की वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट कम चुकाना पड़ रहा है। और ये रीज़न है कि पिछले 6 से 7 सालों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने एक डिसेंट और बहुत ही अच्छी ग्रोथ की। सिर्फ अभी मार्च 23 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स कम हुए वो कंपनी के अदर इनकम के लॉस में जाने की वजह से हुआ है। तो कंपनी अपने ऊपर का बोरोइंग्स कंसिस्टेंट कम कर रही है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है। और साथ ही में अभी हमने देखा कि कंपनी के जो सेल्स है उसमें भी कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो उसी वजह से आने वाले समय में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स है वो हमें ज़्यादातर अच्छे यहाँ पर देखने को मिल सकते, वो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 13 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले 2 साल ज़रूर लॉस में गया, लेकिन इसके अगले 3 साल देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है। और अभी मार्च 23 में कंपनी के पास 24 करोड़ के एक अच्छे कैश फ्लोज हमें देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी का डेब्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने मार्च 18 के बाद अपने डेब्टर डेज में कंसिस्टेंट एक अच्छी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की और कंपनी इसमें कंसिस्टेंट यहाँ पर सक्सेसफुली भी हुई है। और इसी वजह से कंपनी के डेब्टर डेज के जो डेज है वो मार्च 23 में 88 हुए, जो कि मार्च 18 में 244 है। तो डेब्टर डेज में कंसिस्टेंट एक बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मार्च 18 में ये इन्वेंट्रीज 110 थे और इसके बाद कंपनी ने अपने इन्वेंट्रीज भी कंसिस्टेंट कम किए और अभी 39 मार्च 23 में कंपनी के इन्वेंट्रीज है। तो इन्वेंट्रीज कम होना किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा बात होता है और इस कंपनी का जो इन्वेंट्रीज है वो बहुत ही कम हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इस कंपनी के बिज़नेस के लिए साइन है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 52.63% की हिस्सेदारी, एफआईज के पास 0.42, गवर्नमेंट के पास 0 और पब्लिक के पास 46.94% की हिस्सेदारी है। तो फिर एफआईज इस कंपनी में हमें थोड़ी सी यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिली, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में जिस तरह शेयर का चार्ट ऊपर नीचे होता है उसी तरह मतलब करेक्शन में वो इन्वेस्टमेंट कर दे और हाई प्राइस पर इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच देते। तो ऐसा ही कंसिस्टेंट हमें कंपनी के एफआईज का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें देखने को मिला है और वैसा ही कंपनी का शेयर हमें ऊपर नीचे और वोलेटाइल देखने को मिला है। तो इस कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 52% के ऊपर है, तो एक मेजॉरिटी स्टेक इनके पास है और पिछले कुछ समय से इनकी जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बढ़ी भी है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो भी अगर हम देखेंगे तो 40% के ऊपर है। तो ऐसे में प्रमोटर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट 50% के ऊपर स्टेबल रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यह कंपनी को कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। तो एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी इस कंपनी में ज़्यादा अभी हमें देखने को नहीं मिली, तो इसके लिए कंपनी को अपने जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ से और बेहतर करने पड़ेंगे। तो फिलहाल कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है और कंपनी का कैश फ्लो भी पिछले 3 सालों में पॉजिटिव में जनरेट हुआ है। और साथ ही में कंपनी का सेल्स का ग्रोथ और कंपनी के डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज में अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने की है। और कंपनी का सिर्फ एक ही यहाँ पर मार्च 23 में हमें ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है, जिसमें कंपनी अदर इनकम की वजह से लॉस में गई है। और हमें ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि किसी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अदर इनकम की वजह से उसके नंबर्स कम हुए या फिर कंपनी लॉस में गई। तो कंपनी का सेल्स की ग्रोथ अच्छी है और कंपनी कंसिस्टेंट अपना बोनस कम कर रही है। इस रीज़न की वजह से आने वाले समय में कंपनी एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर दी है, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में अपने जो नंबर्स है वो कंपनी बहुत ही अच्छे डिलीवर कर पाएगी। और जिस तरह कंपनी सेल्स में कंसिस्टेंट एक अच्छी ग्रोथ कर रही है तो वहाँ से हम एक अच्छा नेट प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स और आने वाले जो साल है उसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अदर इनकम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी कम हुआ है, उसको हम ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस इस समय तो दे नहीं सकते। तो इसी वजह से ये कंपनी के फंडामेंटल है वो मैक्सिमम सेगमेंट में बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा साइन है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हमें इस कंपनी में नहीं करना है, क्योंकि अभी भी कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट से रिलेटेड हमें देखने को मिले, तो इनमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे और वोलेटाइल होते हैं। तो इसी वजह से कंपनी के जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस अच्छे, उस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में करेक्शन में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कंपनी अपने जो नेट प्रॉफिट में और बाकी के सेगमेंट में ऐसी इंप्रूवमेंट करती रहेगी तो ज़रूर हम इस कंपनी में हर करेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।